नाथ साहित्य को आगे बढ़ा रहे हैं हम। पिछली कक्षा में आपने नाथ साहित्य का थोड़ा सा परिचय देखा होगा, संभवतः मुझे ऐसा लगता है शुरुआत हमने कर दी थी उसमें, लेकिन आज से वापस से हम नए सिरे से नाथ को ले रहे हैं। नाथ साहित्य की यदि हम चर्चा करें, हम प्रारंभिक काल को पढ़ रहे हैं, आदिकाल को पढ़ रहे हैं। आदिकाल में विभिन्न प्रकार का साहित्य हमें देखने को मिलता है। हम नाथ साहित्य की चर्चा करते हैं, रासो साहित्य की चर्चा करते हैं, जैन साहित्य की चर्चा हम करते हैं, खुसरो साहित्य की चर्चा करते हैं वीरगाथा काल में। प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ, नाथों का संबंध शिव से है। इनकी साधना में हठ योग का विशिष्ट महत्व है। कार सूर्य तरह है कार चंद्रमा है, अतः इनकी साधना सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक चलती है। शिव से संबंध होने का नाथ संप्रदाय में श्रृंगार का वर्णन मिलता है, परंतु 5 मकारों को इन्होंने पूर्ण निषेध किया है। गोरखनाथ के बाद बालनाथ का जो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण होता है। नॉर्मल सी बातें, रटने की बात, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने का और समझाने का नहीं। नाथों की संख्या 9। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों की संख्या 76 76 मानी है। प्रमुख इनको शिव माना है सभी ने। गोरक्षनाथ लेकर शिष्य परंपरा राजस्थान से पंजाब में रही है, ठीक है। और गोरख सिद्धांत ग्रह के संग्रह के अनुसार 9 नाथों के नाम है। गोरक्षनाथ से परंपरा प्रारंभ होती है। 9 नाथ कौन कौन से हैं, पुस्तक का नाम लिखा है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एक अलग अकॉर्डिंग चलता है वहां पर, वो एक अलग बात है। यहाँ पर जैसे नागरी प्रचारणी की बात करते हैं, गोरक्षनाथ, जलंधरनाथ, भीमनाथ, जड़ भरतनाथ, नागार्जुननाथ, हरिश्चंद्रनाथ, चरपटनाथ, मल्लियार्जुननाथ और सत्यनाथ आदि, ये 9 नाथ हैं। यहाँ पर मूल रूप से एक अलग परंपरा मिलती है, ये गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार। लेकिन यदि हम अन्य परंपरा की बात करते हैं तो दूसरी बात है। देखिए, नागरी प्रचारणी सभा काशी के नाथों का उल्लेख इस प्रकार किया: गोरखनाथ, जलंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, नागार्जुननाथ, जड़ भरतनाथ, सहस्त्रर्जुननाथ, देवदत्तनाथ, दत्तात्रेयनाथ आदि संप्रदाय की प्रमुख रचना है। गुरु महिमा, प्राण साधना, इंद्रिय निग्रह, ये नाथ संप्रदाय की प्रमुख रचना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो नाथ संप्रदाय में 9 नाम अलग हैं, क्रम अलग है, और उसके अकॉर्डिंग जो पुस्तक हमने पढ़ा अभी गोरख परंपरा साधना, उसके अकॉर्डिंग अलग है, और यहाँ पर ये नागरी प्रचारणी सभा के अकॉर्डिंग जो है ये अलग है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरक्षनाथ के 14 ग्रंथों का उल्लेख किया कि गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नाथ है। उनकी 14 पुस्तकें जो हैं वो किस प्रकार है, उनका उल्लेख यहाँ पर इन्होंने किया है। महादेव गोरख संवाद, गोरख गणेश गवेषणा गोष्ठी, गोरख जी की 7 कला, नरवर बोध, प्राण सांकली, आत्मबोध, 15 तिथि पुस्तक का नाम है ये, ठीक है। मच्छेंद्र गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, विराट पुराण, गोरखसार, शब्द पद और शिष्यादर्शन, ये रचनाएं हैं, ठीक है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने नाथ संप्रदाय पर शोध किया है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। पुस्तकों में नाम आपने जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा इस नाम को। इनके अनुसार गोरखनाथ ने 14 पुस्तकें लिखी। उन 14 पुस्तकों के नाम आपको याद रखना, सवाल पूछा जाएगा इनमें से कौन सी पुस्तक गोरखनाथ की नहीं है और कौन सी पुस्तक गोरखनाथ की है, तो 14 का क्रम आपको जरूर याद करना है यहाँ पर, ठीक है। अन्य रचनाएं: रोमावली, ज्ञान तिलक, सप्तवार, पंचमात्रा, अभ्यमात्रा बोध, शिव्यादर्शन, ठीक है। 11वीं 12वीं जो है इनका मूल रूप से समय रहा है नाथों का। नाथ संप्रदाय की प्रवृत्तियां, ये सहज समाधि पर बल देने वाले हैं। नाथ जो संप्रदाय की प्रवृत्तियों की यदि हम चर्चा करें तो ये सहज समाधि पर बल देते हैं, मतलब ये साधना के माध्यम से जीवन को जीना चाहते हैं, ये साधना के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। आपने भक्ति काल आदि पढ़ा होगा जब, तो वहां पर आप देखते हैं भक्ति काल में जो भी है मूल रूप से क्या है कि विभिन्न प्रकार के माध्यम से कुछ संप्रदाय गा बजा करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ज्ञान मार्गी है जो मतलब ज्ञान के माध्यम से अपने इंद्रियों को जागृत करके, नाड़ी शोधन करके, कुंडली जागृत करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग चीजें, तो कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण ये समाधि पर बल देते हैं। मन की अचेत अवस्था का वर्णन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मन की अचेतन अवस्था, कि मन में चेतन अचेतन अवस्था होती है, और कई बार व्यक्ति इस अवस्था में होता है तो कई बार व्यक्ति उस अवस्था में होता है, ऐसा दृष्टिकोण यहाँ पर इनके द्वारा किया गया। उलटवासी का वर्णन, जैसे कबीर भी उलटवासी के बहुत समर्थक थे। उलटवासी का मतलब जो समाज में है उससे विपरीत चलना, कि जो समाज में है उसके विपरीत चलना। कबीर नाथ संप्रदाय से नहीं आते थे, लेकिन उलटवासी का वर्णन तो कबीर ने भी किया। लोगों ने कहा कि काशी में रहने से, काशी में मतलब रहने से, स्नान करने से या काशी में मरने से निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो जिंदगी भर काशी में रहे, यहाँ तक कि काशी में जन्म हुआ, लेकिन जब मरने लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे दूर ले चलो काशी से, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मुक्ति होती है नहीं। और वो मगहर में गए, और मगहर में जाके लोग कहते हैं बाद में, जो कि वदंतियां मिलती है कि लोग विवाद करते रहे कि हिंदू है इसको जलाएंगे और मुसलमान है इसको दाह संस्कार करेंगे, गाड़ेंगे, समाधि देंगे, और बाद में फिर कुछ नहीं मिला, उसके नीचे थोड़े से फूल अस्थियों की जगह मिले, XYZ जो भी चर्चा चलती है, मतलब ये उलटवासी होती है, ठीक है। कबीर कहते थे यदि काशी में रहने से या काशी में स्नान करने से यदि स्वर्ग मिलता हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, तो तुमसे पहले तो काशी के कुत्तों को स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि वो तो पैदा यहीं पर हुए। ये उलटवासी है, मतलब जो दुनिया कहेगी उसके विपरीत चलेंगे। नाथ संप्रदाय भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। हठ योग का वर्णन जिसमें हमने कर दिया, रात दिन तपस्या का चित्रण, कठोर साधना पर बल। नाथ संप्रदाय के उपदेशों की भाषा को सांध्य भाषा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के जो उपदेश दिए गए ये किस भाषा में दिए गए? सांध्य भाषा में दिए गए। यहाँ पर क्या होती है सांध्य भाषा? भाषा विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो भाषा एक रूप होता है,
ठीक है, एक कैटेगरी होती है भाषा के, एक पर्याय होता है यहाँ पर कि सांध्य भाषा क्या होती है, जैसे खिचड़ी भाषा क्या होती है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, जब आप जिसका नंबर आए उसमें पढ़ना, मेरे लिए समस्यात्मक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसी तरह अपनी अपनी भाषाएं होती है, कबीर ने मिली जुली भाषा का प्रयोग किया खिचड़ी का। अब हम चर्चा करते हैं सिद्ध साहित्य की। ठीक है, सिद्ध साहित्य, नाथ के बाद सिद्ध साहित्य की चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म की दो शाखाओं में हीनयान तथा वज्रयान से वज्रयान के अनुयायी सिद्ध कहलाए, यानी बौद्ध धर्म की दो शाखा, एक हीनयान और एक महायान, एक हीनयान और एक महायान। तो हीनयान और महायान दो संप्रदाय हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा गया वज्रयान के अनुयायी सिद्ध कहलाए, सॉरी हीनयान और यहाँ पर वज्रयान की चर्चा हो रही है, यहाँ पर महायान की चर्चा हो रही है, हालांकि वो उसी का रूप है। अनुयायी सिद्ध कहलाए, ये अपने कठोर सिद्धांतों कारण जाने जाते थे। इनकी संख्या 84 थी, यानी सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9। केंद्र पर्वत था, इनका केंद्र जो है श्री पर्वत था। ये वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे, इन्होंने धर्म तथा अध्यात्म के आड़ में नारी का भोग किया। यहाँ पर ये वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे। ठीक है, लेकिन सिद्धों की सबसे खास बात है कि नाम तो सिद्ध अपने आप में सिद्ध बना बैठा है, जैसे आज भी हम कहते हैं बड़ा सिद्ध योगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सिद्ध का मतलब इन्होंने क्या किया, नारी का उपभोग किया, इन्होंने धर्म की आड़ लेकर के नारी का शोषण किया, नारी का उपभोग किया। ठीक है, ये सिद्ध किस कैटेगरी के थे हम देख सकते हैं, विवाद का विषय हो सकता है मैं बोलूंगा तो इसमें, लेकिन पुस्तकें कहती हैं, सारी पुस्तकें ऐसी कहती है कि इन्होंने धर्म की आड़ लेकर के नारी का शोषण किया, नारी का उपभोग किया। किसी भी रूप में आप उसको ले सकते हैं, सम्मान ले सकते हैं, आपको जो जचे वो ले सकते हैं, लेकिन पंक्ति यही कहती है अध्यात्म की आड़ में नारी का भोग किया। और नारी का भोग नारी के शोषण से सीमित है, यहाँ पर शोषण तक सीमित है, यहाँ पर शोषण से आगे की भी स्थिति। यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मूल कल्प तथा मंजूश्री, दोहा को सर्पपा 759 ईस्वी में, डोम्ब गीतिका डोम्बिका, चरिया पद सबरपा, चरिया भेद लोईपा, पाहुड़ दोहा कणपा। ठीक है, जैसे हम राम सिंह का नाम लेते हैं। समय 7वीं 8वीं शताब्दी, तो 7वीं 8वीं शताब्दी जो है ये उनका समय रहा। सीक्वेंस से आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा कि पहले कौन आए और बाद में कौन आए। हिंदी साहित्य की चर्चा हम कर रहे हैं। खुसरो साहित्य, अमीर खुसरो प्रवर्तक, वास्तविक नाम अब्दुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था, सवाल पूछा जा सकता है। अब्दुल हसन इनका ओरिजिनल वास्तविक नाम, 1253 ईस्वी में पटियाली गांव जिला एटा उत्तर प्रदेश में होता, और 1925 दिल्ली में मृत्यु। इन्हें खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। खड़ी बोली का आदि, क्योंकि साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले जो है वो अमीर खुसरो थे, इसलिए आदि कवि का। आदि कवि इसलिए क्योंकि इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। वैसे खड़ी बोली का काम जो है प्रारंभ जो है वो प्राणनाथ की रचनाओं में मिलता है, आपको देखने को मिला है और आपने पढ़ा भी होगा। प्राणनाथ का नाम आपने वहां उन्होंने उल्लेख उसका किया है, परंतु मेरा तात्पर्य यहाँ पर कहने का कि इसलिए उन्होंने उल्लेख उसमें किया होगा मूल रूप से क्योंकि उन्होंने साहित्य में प्रयोग उसका नहीं किया था। गजल, रुबाइयां, पहेलियां, मुर्कियां, ढकोसले इनके शब्द है। खालिक बारी शब्दकोश इनकी प्रथम रचना है। खालिक बारी इनके शब्दकोश, जो डिक्शनरी का नाम इनके खालिक बारी है। इसमें प्रथम बार हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। प्रमुख रचना पर्यायकोश, जो तुर्की, हिंदी, अरबी, फारसी का पर्यायकोश है। 13वीं शताब्दी समय और सितार व तबला के आविष्कार के रूप में भी इनको जाना जाता है यहाँ पर। ठीक है, हिंदवी शब्द का प्रयोग पहली बार मिला था खालिक बारी में। ये आप कई बार चर्चा करते हैं, कौन सी पुस्तक में मिला था ये भी आपके लिए सवाल। विद्यापति आदिकाल के श्रृंगारी कवि। देखिए, विद्यापति आदिकाल का है, श्रृंगार आता है रीति काल में, लेकिन आदिकाल के श्रृंगारी कवि थे क्योंकि आदिकाल में भी श्रृंगार का वर्णन मिलता है यहाँ पर। ठीक है, जन्म दरभंगा बिहार, पिता ठाकुर गणपति महाराज, संस्कृत के कृत संस्कृत के प्रकांड विद्वान, आश्रयदाता महाराज शिव सिंह तथा उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी। विद्यापति की रचनाएं विद्यापति पदावली, विशेषता भक्ति व श्रृंगार का समन्वय, उपाधि अभिनव जयदेव तथा मैथिल का कोकिल। विद्यापति को मैथिल का कोकिल कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, और क्या क्या किया, किन के सानिध्य में रहे, ऐसा वर्णन, विभिन्न प्रकार की रचनाएं इनकी आपको देखने को मिलती है। कीर्तिलता शिव सिंह तथा कीर्ति पताका शिव सिंह, ये दोनों रचनाएं अवध में रही है, अवध भाषा में लिखी गई। ठीक है, तो इनको भक्त कवि माना गया। गिरीशन तथा हजारी प्रसाद श्रृंगारी माना, शुक्ल, बेनीपुरी तथा रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, यानी ये भक्त कवि भी थे और ये श्रृंगारी कवि भी थे। अब देखिए, हम आदि काल में पढ़ रहे हैं, उसके बाद भक्ति काल आता है, उसके बाद श्रृंगार काल मतलब रीति काल आता है, लेकिन उससे पहले आदि काल में भी इन्होंने भक्ति का वर्णन कर दिया और आदि काल में इन्होंने श्रृंगार का भी वर्णन कर दिया। जो 300 साल और उसके 300 साल हुआ वो इन्होंने पहले ही कर दिया, 600 साल पहले। ठीक है, तो ये विद्यापति की कृतियां यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कुछ लोग इनको श्रृंगारी मानते हैं तो कुछ लोग इनको भक्त कवि मानते हैं। इन्हें आदिकाल का बहुमुखी कवि कहा जाता है। इनकी हास्य तथा व्यंग्य से आंचलिक रचनाएं नचारी शैली में मानी जाती है। इनकी शैली देखिए, नचारी शैली मतलब कुछ एक तरह से मजाकिया लहजे में लिखी गई कहानियां इनकी चीजें हैं यहाँ पर। संस्कृत रचना भूरी परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और वृष्कृत, ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इसलिए इन्होंने संस्कृत में भी काम किया। हम विद्यापति की बात, अवधि में लिखा है, अवध में लिखा इन्होंने, और संस्कृत में भी इन्होंने लिखा। जैन साहित्य,
जैन अपभ्रंश साहित्य में आदिकाल में अपना विशिष्ट स्थान बनाए रखा। जैन साहित्य में मुख्य रूप से रासो ग्रंथ, संग्रहित कथानक ग्रंथ, चरित्र तथा चुनरी और चर्चर और कुलक मिलता है। देखिए जैन साहित्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है आदिकाल में। अब जैन साहित्य की रचनाएं में देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से रासो ग्रंथ, संधि ग्रंथ, कथानक ग्रंथ, चरित्र ग्रंथ तथा चुनरी ग्रंथ ये जैन साहित्य में मिलते हैं। इस तरह वो चुनरी क्या है, चरचरी क्या है, कुलक क्या है, ऐसा जैन साहित्य में मिलता है। ठीक है, तो मतलब फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए मुख्य रूप से रासो ग्रंथ, संधि ग्रंथ, कथानक ग्रंथ, चरित्र ग्रंथ, चुनरी ग्रंथ, चरचरी और कुलक फागु का बोल बोला रहा है यहाँ पर, ये जैन साहित्य में मिलता है। ठीक है, ये चरचरी और चुनरी क्या होता है सवाल भी पूछा गया था। ठीक है, जिसमें धार्मिक चीजों का चित्रण किया जाता है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। मुनि विनय चंद्र ने चुनरी में धार्मिक भावनाओं को श्रेष्ठ आचरण का वर्णन किया है। जिनदत्त सूरी की चरचरी में गुरु के गुणों का वर्णन किया था। मतलब चुनरी में धार्मिक भावनाएं मिलती है, चुनरी का विषय, लेकिन चरचरी में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया यहाँ पर। ठीक है, कुलक में गृहस्थ धर्म का वर्णन बताया गया। चुनरी, चरचरी और कुलक के विषय क्या है सवाल पूछा जा सकता है। तो चुनरी जो है वो धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण है, चरचरी जो है वो गुरु की महिमा से परिपूर्ण है, और कुलक जो है उसमें ग्रस्त के जीवन का चित्रण किया गया। यहाँ पर जैन साहित्य की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे की यदि हम चर्चा करते हैं, शंभु की चर्चा करते हैं। 8वीं सदी के प्रसिद्ध जैन कवि, इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, पहुमचर्यु, रिट्ठनेमि और शंभु छंद। ठीक है, शंभु छंद। पहुमचर्यु के कारण शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि ये पहली रचना है शंभु की, और शंभु भी अपने आप में पहली है, इसलिए इनको हम आदिकाल का अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, पुष्पदंत जैन साहित्य में 10वीं शताब्दी के कवि थे। इनकी रचनाएं अणय कुमार चर्यु, महापुराण, जस हरिचर्यु, इन्हें अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। एक को हम अपभ्रंश का आदि कवि कहते हैं, दूसरे को हम अपभ्रंश का व्यास कहते हैं। देवसेन, इन्होंने 933 में श्रावकाचार्य की रचना की। यहाँ पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको लग रहा है 2-2, 3-3 सवाल है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक एक सवाल इसमें से पूछा जाएगा। इस एक स्लाइड में आपको 5-6 सवाल बहुत महत्वपूर्ण मिल रहे हैं। ठीक है, कि श्रावकाचार्य के रचनाकार कौन थे? देवसेन। समय पूछा गया, आपके सामने उपस्थित है यहाँ पर। आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां, सवाल पूछा गया कि भाई आदिकाल के साहित्य में ऐसा क्या था, आदिकालीन साहित्य में ऐसा क्या था जिस कारण से उसको आदिकाल कहा। तो एक तो हमने प्रारंभ में देखा था कि 12 प्रवृत्तियां या 12 रचनाएं वीरगाथा काल के आचार्य शुक्ल के द्वारा कहा गया, वीरगाथा काल। लेकिन प्रवृत्तियां तो है, तो वो क्या प्रवृत्तियां थी? प्रारंभ में हमने चर्चा की, यहां भी हम कर रहे हैं। लगभग 300 सालों के प्रारंभिक इतिहास में मुख्य रूप से वीरता की झलक पनपी। यहाँ पर आदिकालीन साहित्य में सबसे पहले हमें वीरता की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, मुख्य रूप से वीरता की झलक पनपी, इसलिए इसे वीर गाथा काल कहा गया। इसमें वीरता का वर्णन तो मिलता है, परंतु वह अतिशयोक्तिपूर्ण है। मतलब वीरता है, लेकिन अतिशयोक्तिपूर्ण वीरता है कि जिस पर विश्वास न किया जा सके। इसलिए संभवतः विद्वानों ने कहा कि आदिकाल का जो साहित्य है उसमें प्रामाणिकता का अभाव पाया जाता है। आदिकालीन साहित्य में प्रामाणिकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि आदिकालीन साहित्य में मुख्य रूप से जो दृष्टिकोण देखने को मिलता है, वो दृष्टिकोण का जो चित्रण है वो कुछ लिमिट से बढ़कर है। इसलिए अतः इस काल में प्रामाणिकता का अभाव हमें देखने को मिलता है। श्रृंगार मुक्तक रचनाओं का बाहुल्य, यहाँ पर सामाजिक जीवन की उपेक्षा तथा चरित काव्यों की प्रधानता, रूढ़ियों का प्रयोग और राष्ट्रीयता का अभाव। इसमें राष्ट्रीयता देखने को नहीं मिलती, इसमें श्रृंगार का झूठा वर्णन मिलता है, इसमें मतलब क्या परंपराओं का वर्णन देखने को नहीं मिलता, इसमें देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना नहीं मिलती, इसमें प्रामाणिकता का अभाव बताया गया है। इसलिए क्योंकि इतना व्यापक वर्णन कर दिया राजाओं की बहादुरी का, तो कि संभवतः ऐसा संभव नहीं रहा होगा। तो इस तरह की ये आदिकालीन की जो है मूल रूप से आदिकाल की प्रवृत्तियां नहीं। आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिल का कोकिल कहा जाता है। आदिकाल के प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। गणपति चंद्र शालीभद्र को प्रथम कवि मानते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं आदिकाल के, ठीक है, जो आपको क्वेश्चंस के रूप में तैयार करने में पढ़ देता हूं फटाफट एक बार। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्प कवि जो है वो प्रथम कवि है आदिकाल के। आदिकालीन साहित्य में डिंगल तथा पिंगल दोनों भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। डिंगल और पिंगल शैली देखिए, डिंगल में कहीं न कहीं मतलब राजस्थानी भाषा के साथ या कुछ लौकिक परंपराओं के साथ में हम देखते हैं तो वीरता का चित्रण मिलता है, और पिंगल में उसी भाषाओं के साथ कहीं न कहीं श्रृंगार का वर्णन मिलता है, प्रेम का चित्रण। तो जो डिंगल है ये औज और जोश की भाषा है, रासो साहित्य की। पिंगल है ये कहीं न कहीं प्रेम की भाषा है। यहाँ पर ये आदिकाल में दोनों शैलियां हमें देखने को मिलती है। आदिकालीन चारण काव्य में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। चारणों में तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि मतलब राजाओं के साथ रहते थे और राजाओं की बहादुरी के लिए झूठी बहादुरी की चर्चे भी कहीं न कहीं चारणों के द्वारा किए गए थे, जिसकी प्रामाणिकता का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस साहित्य में वीरता तथा श्रृंगार का समान चित्रण मिलता है, इसलिए केवल वीर काव्य कहने में बाधक है। यहाँ पर ये आदिकाल की प्रवृत्ति है। लोग कहते हैं आदिकाल को वीर काव्य कहा जाए, लेकिन आदिकाल में वीरता के चित्रण के साथ साथ श्रृंगार का भी तो चित्रण मिलता है ना। तो यदि वीरता के साथ साथ श्रृंगार का चित्रण मिलता है तो फिर विद्वान कहते हैं कि इसको वीरगाथा काल ही क्यों। वीरगाथा या श्रृंगार काल दोनों नाम दो या तो, या फिर इसको आदिकाल ही रहना दो, वीरगाथा काल तो नहीं चलेगा। लेकिन चल गया, आचार्य शुक्ल ने कहा था ना, इसलिए चल गया। इस काल में ऐतिहासिकता की बजाय कल्पना का बाहुल्य अधिक है, यानी ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव मिलता है, क्योंकि यदि ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों का प्रभाव मिलता अभाव के स्थान पर तो ऐतिहासिक काव्य कहलाते और प्रामाणिकता का कोई अभाव नहीं रहता।
तो इसलिए ऐतिहासिकता का अभाव है तो प्रामाणिकता का अभाव है यहाँ पर, ठीक है। इस काल में अपभ्रंश के प्रभाव को मुक्त तथा ग्रस्त दोनों प्रकार की काव्य मिलती है, यानी अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त भी और अपभ्रंश के प्रभाव से ग्रस्त भी दोनों ही प्रकार के काव्य इस काव्य में लिखे गए। आज काल में आदिकाल की चर्चा कर रहे हैं। गद्य पर भी लेखन मिलता है, जैसे मैथिल हिंदी में रचित वर्ण रत्नाकर राहुल वेल आदि शिलालेख जो वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में स्थित, यानी वर्ण रत्नाकर, ठीक है, ज्योतिश्वर ठाकुर की जो रचना वर्ण रत्नाकर, इसमें गद्य भी हुआ है। पूछेंगे कि आदिकाल में गद्य भी लिखा गया? हाँ, गद्य लिखा गया आदिकाल में, वर्ण रत्नाकर लिखा गया आदिकाल में। वर्ण रत्नाकर गद्य की बहुत महत्वपूर्ण रचना, प्रारंभिक रचनाओं में हम इसको गिनते हैं ज्योतिश्वर ठाकुर की। इसी के साथ इस काल में लौकिक साहित्य भी मिलता है, जैसे अमीर खुसरो की पहलिया, कवि मधुकर की जस चंद्रिका, कल्लोल का ढोल हलवारुरा दुहा तथा असात का बसंत विलास। ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो आदिकाल में कहीं न कहीं मूल रूप से हमें देखने को मिलती हैं। लौकिक परंपराओं की हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये आदिकाल की मूल प्रवृत्तियां थी, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये चलना बंद हो गया मतलब अब इसमें कुछ नहीं है, अब रुकना पड़ेगा अपने को, एक संकेत है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर मूल रूप से हम चर्चा कर रहे थे किसके? आदिकाल की, आदिकाल की प्रवृत्तियों की चर्चा की हमने। आदिकाल पहली वीडियो में यानी पहली क्लास में आपने देखा होगा उस आदिकाल की प्रवृत्ति को। उसके बाद नाथ साहित्य की चर्चा की थी, फिर नाथ साहित्य के बाद में आज हमने नाथों की 9 नाथों की संख्या और 9 नाथों की बात की यहाँ पर, ठीक है। हठ योग की चर्चा की, साधना पर बल देने की हमने नाथों की बात की। सिद्ध साहित्य जो 84 संख्या है इनकी, 7वीं 8वीं शताब्दी में इनके दर्शन होते हैं यहाँ पर। नारी के का उपभोग इन लोगों ने किया, धर्म का आडंबर और धर्म का की आड़ में भी ऐसा इन्होंने करने का प्रयास किया। विभिन्न प्रकार के सिद्धों का वर्णन हमें मिलता है यहाँ पर देखने को। उसके बाद हम जैन साहित्य की चर्चा करते हैं तो जैन साहित्य में विभिन्न प्रकार के कवि देखने को मिले। चुनरी मिला, चरचरी मिला, कुलक मिला। ये चुनरी, चरचरी और कुलक क्या है ये आपको देखना है, ध्यान रखना है इसका। जैन साहित्य में किन किन आचार्यों के द्वारा जो जैन कृतियां, जैन रचनाएं लिखी गई उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। रासो साहित्य की चर्चा ऑलरेडी हम पहले कर चुके थे। और विभिन्न प्रकार के जो रचनाकार है, जो मैथिल के कौकिल विद्यापति हैं या फिर और जिन लोगों का चित्रण किया हमने, उनकी रचनाएं आपको देखनी है। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों पर आपको गौर करना है। सबसे मूल प्रवृत्ति आदिकालीन में जो प्रामाणिकता का भाव मिलता है और कुछ ऐसा चित्रण मिलता है अतिशयोक्तिपूर्ण जिस पर संभवतः विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसे दृष्टिकोण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ आदिकाल की जो मूल प्रवृत्ति है वो आपने देखी थी। तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे आदि काव्य की, ठीक है। आदि काव्य नहीं, सॉरी, आदिकाल की हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। वो आदि काव्य मेरे दिमाग में रहता है, वो रामायण पढ़ाते हैं, महाभारत पढ़ाते हैं, तो वो आदि काव्य रामायण और आदि कवि वाल्मीकि घुसा रहता है दिमाग में, ठीक है। वो संस्कृत की परंपरा है जो निकलती नहीं है। तो आदिकालीन साहित्य में हमने आदिकाल की प्रारंभ से लेकर के और आदिकालीन की जो मूल प्रवृत्तियां थी उनकी हमने चर्चा की है। तो मुझे लगता है आदिकाल संभवतः पूरा हो गया होगा, और नहीं रहा होगा तो एक आध क्लास और जो है उसके साथ में, अच्छा हो गया, ठीक है, हाँ देख लेंगे जो बचा। तो उसकी हम चर्चा यहाँ पर कर रहे थे उसके साथ में, और उसके बाद में आगे जो भी सीक्वेंस है जो हमारा भक्ति काल आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको जो कल पढ़ाया जाए उसके बारे में पहले से देखना चाहिए कि कल हम भक्ति काल की वीडियो देखेंगे या भक्ति काल की क्लास अटेंड करेंगे तो भक्ति काल पहले से पढ़ करके, क्योंकि पूर्व अवस्था जो होती है, पूर्व सक्रिय अवस्था शिक्षार्थी पहले पढ़ करके आता है, फिर कक्षा में अंतः सक्रिय अवस्था करता है, क्लास में बैठ के विचारों का आदान प्रदान करता है, सुनता है या सुनाता है, और फिर उत्तर सक्रिय अवस्था टेस्ट देता है। यदि तीनों अवस्थाओं से गुजरता है तो मुझे लगता है मनोवैज्ञानिक रूप से हृदयंगम ठीक ढंग से यानी आत्मसात ठीक ढंग से होता है। तो जो क्लास आपको कल देखनी है उसके बारे में एक बार पहले से आप अपने पुस्तकों, अपने नोट्स में चर्चा कीजिए, फिर सामने वाला जो शिक्षक बोलता है उसके साथ मैच कीजिए, टैली कीजिए, मिलान कीजिए, कितना आपको याद है और कितना उसने नया बताया यहाँ पर, ठीक है। नया कुछ नहीं होता, सब कुछ आपको याद होता है, बस ये सिर्फ उन शिक्षार्थियों के लिए होता है कि भाई आपकी याद को प्रत्यास्मरण करवा दिया जाए, आपकी याद को स्मरण करवाया जाए, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो बंधु आदिकालीन क्लास में इतना ही, नमस्कार।